तुम्हारे अबू तो सड़क किनारे समोसे बेचते हैं, तुम डॉक्टर बनोगे। पूरा क्लास रोमहंस पड़ा, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि चंद साल बाद यही लड़का पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल में सर्जन बनकर खड़ा होगा और वही लोग इसके सामने इज्जत से सिर झुकाएंगे। आखिर उस गरीब लड़के ने ऐसा किया क्या? आइए जानते हैं। गरीब समोसे वाले का बेटा फैसलाबाद के एक गरीब मोहल्ले में 14 साला हुसन अपने वालिदीन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके वालिद सड़क किनारे समोसे और पकोड़े बेचते थे। सुबह फजर के बाद काम शुरू करते और रात देर तक रेहड़ी लगाए रखते। घर का खर्चा बेमुश्किल चलता था। हुसन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कपड़े सादा होते थे। क्लास के अमीर लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पायलट, किसी ने कहा इंजीनियर। जब हुसन की बारी आई तो उसने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अचानक एक लड़का हंस पड़ा, तुम डॉक्टर? तुम्हारे अबू तो समोसे बेचते हैं। पूरा क्लास रूम हंसने लगा। हुसन खामोश बैठ गया, लेकिन इस दिन उसने दिल में कसम खा ली, अब वो डॉक्टर बनकर ही दिखाएगा। घर आकर उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, बस पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। रात को बिजली चली जाती तो वो गली के खंबे की रोशनी में पढ़ता था। सर्दियों की रातों में जब सब सो जाते, हुसन किताबें खोलकर बैठ जाता। उसके वालिद अक्सर कहते, बेटा हम गरीब हैं, लेकिन तुम्हारे ख्वाब गरीब नहीं होने चाहिए। ये अल्फाज हुसन को ताकत देते थे। वक्त गुजरता गया, मीट्रिक के इम्तिहान करीब आ गए। हुसन दिन रात पढ़ाई में लगा रहा। जब नतीजा आया तो पूरे जिले में पहली पोजीशन हुसन की थी। पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। अखबारों में उसकी तस्वीर छिपी, लेकिन असल मुश्किल अभी बाकी थी। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पैसे नहीं थे। दाखिला फीस इतनी ज्यादा थी कि हसन के वालिद कई सालों में भी जमा नहीं कर सकते थे। एक रात हसन ने अपने वालिद को खामोश बैठे देखा। उनकी आंखों में फिक्र थी। अगली सुबह वालिद ने हुसन को बुलाया और एक लिफाफा इसके हाथ में रखा। लिफाफे में दाखिला फीस के पैसे थे। हुसन हैरान रह गया, अबू ये पैसे कहाँ से आए? वालिद ने नजरें झुका लीं। पता चला उन्होंने अपनी रेहड़ी बेच दी थी, वही रेहड़ी जिससे पूरा घर चलता था। हसन की आंखों से आंसू निकल आए। इसने अपने वालिद के हाथ चूम लिए। हसन ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब मुकाबला बहुत सख्त था। बड़े बड़े शहरों से आए ज़हीन तलबा उसके साथ थे। कई बार वो खुद को कमजोर महसूस करता, कई बार हार मानने का दिल करता, लेकिन जब भी वो थक जाता, उसे अपने वालिद की बीची हुई रेहड़ी याद आ जाती और वो दोबारा मेहनत शुरू कर देता। 5 साल गुजर गए। आखिर वो दिन आ गया। सर्जरी के शाबे में हुसन की पहली ड्यूटी थी। इसी दिन एक इमरजेंसी केस अस्पताल में लाया गया। मरीज की हालत इंतहाई खराब थी। सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। सबकी नजरें हुसन पर थीं। अगर सर्जरी नाकाम होती तो मरीज की जान जा सकती थी। ऑपरेशन थिएटर में मुकम्मल खामोशी थी। हुसन के हाथ कांप रहे थे। उसे अपना पुराना घर याद आया, वालिद की रेहड़ी याद आई, माँ की दुआएं याद आईं। उसने गहरी सांस ली और ऑपरेशन शुरू कर दिया। 2 घंटे तक मुसलसल मेहनत के बाद सर्जरी मुकम्मल हुई। चंद लम्हों बाद मॉनिटर पर दिल की धड़कन दोबारा नॉर्मल होने लगी। मरीज बच गया था। पूरा ऑपरेशन थिएटर तालियों से गूंज उठा। चंद माह बाद हुसन पाकिस्तान के कामयाब तरीन नौजवान सर्जन्स में शुमार होने लगा। एक दिन वो अपने वालिद को अस्पताल ले गया और दरवाजे पर लगी तख्ती की तरफ इशारा किया। उस पर लिखा था, डॉक्टर हुसन अहमद, कंसल्टेंट सर्जन। वालिद की आंखों से आंसू बहने लगे। हुसन ने मुस्कुरा कर कहा, अबू आपने रेहड़ी नहीं बेची थी, आपने मेरा मुस्तकबल खरीदा था।